ये दुनिया जहाँ मार्वल को लगता है कि हमें थानोस से खतरा है, जहाँ डीसी को लगता है कि हमें बाहर के एलियन से खतरा है, जहाँ बच्चन साहब को लगता है कि हमें कोरोना से खतरा है। करने क्या कहते रेखा आंटी क्या, तुम पहले ये बताओ। वहाँ हमें खतरा निकला तो फेसबुक के बाय प्रोडक्ट से। तो 4 जनवरी को व्हाट्सएप ने अपनी एक नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करी है। जिन जिन ने उस पॉलिसी का नोटिफिकेशन एक्सेप्ट किया है वो सब बोलते फिर रहे हैं अरे माँ चुदी पर ही है। और जिन जिन ने एक्सेप्ट नहीं किया है उनके तो वैसे भी। तो भाई जुकरबर्ग साहब के पिछवाड़े में मिर्ची की धांस लगाते हैं और आओ समझते हैं मुद्दा क्या है। तो आखिर इस मुद्दे में ऐसा है क्या कि कैरी मेहनती, आशीष चंचलानी, अभिमन्यु, एनडीटीवी संवाददाता सुधीर चौधरी, टेक्निकल गुरुजी और दूसरे छोटे मोटे टेक का हर कोई बंदा अटका पड़ा हुआ है इस पॉलिसी को जानने में। आओ उधेड़ते हैं चमड़ी। तो व्हाट्सएप ने अभी अभी अपनी एक नई पॉलिसी अपडेट की है जिसके हिसाब से अगर व्हाट्सएप चाहे तो अब वो आपका आईपी एड्रेस, बैटरी लेवल, बैटरी स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, टाइम जोन, मोबाइल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम, तुम्हारे ब्राउज़र की डिटेल्स, ऐप के वर्जन्स, ये सब अपने पास रख सकता है स्टोर करके, वो भी आपसे पूछे बिना। हम सब तो लड़ने बेंचोद। तो भाई फटनी तो स्वाभाविक है कि इतनी चीजें रख के क्या करेगा, पर फिर सोचने वाली बात यह है कि क्या बाकी कंपनियां ये काम नहीं कर रही थी? बोलना माता चोद। तो फटना भी चाहिए ना, क्योंकि तुम जो तुम्हारी बाबू से फोटो वोटो मांगते हो, मैसेजेस करते हो, ये सब चीजें पब्लिक हो जाएंगी, प्राइवेट नहीं रहेंगी। और इतना सारा जो यूजर डाटाबेस है व्हाट्सएप के पास, ये वो किसी को भी शेयर कर सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप की जो पेरेंटिंग कंपनी है वो हमारे मार्क भैया की है और मार्क भैया से कालाकांडियों के लिए काफी विश्व प्रसिद्ध रहे हैं पिछले कई सालों से, है कि नहीं? ये भी ठीक है। तो घबराओ मत यार, क्योंकि व्हाट्सएप पे जितने भी मैसेजेस तुम भेज रहे हो ये सारे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहते हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बोले तो तुमने जो मैसेज भेजा है जब तक वो सामने वाले को नहीं मिलेगा वो एक कोड लैंग्वेज में रहेगा जिसको व्हाट्सएप खुद ब्रेक नहीं कर सकता है। बच गया बेटा। अच्छी लंड मेरा। और इस पे जो मीम बन रहे थे दोज ऑल आर सेंसलेस। लेकिन अगर ये डाटा बाहर नहीं जाएगा तो उन लोगों को क्या जो बॉयकॉट व्हाट्सएप और अनइंस्टॉल व्हाट्सएप जैसे मूवमेंट चला रहे हैं साले। तो देखो सबसे सेफेस्ट बात यह है कि तुम्हारी जितने भी डिटेल्स हैं ये सब इंडियन हेडक्वार्टर्स के अंदर ही सेफ रहेंगी व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप अगर इनको चाहे तो फेसबुक को दे सकता है, पर फेसबुक इसका यूज सिर्फ कर रहा है अपने एड्स के बेटरमेंट के लिए। कैसे? तो देखो फेसबुक चलाता है एड्स, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी वो एड्स सही यूजर तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है ना? तो अब मार्क भैया क्या करेंगे कि ये जो डाटाबेस है इसके जरिए समझेंगे कि कौन सा ऐड किस इंसान को कब दिखाना है। लेकिन इस कंडीशन में नुकसान में वो लोग हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं। अगर तुम ट्रांजैक्शन व्हाट्सएप पे से कर रहे हो तो बंद कर देना, क्योंकि तुम्हारी ट्रांजैक्शन डिटेल अगर किसी गलत व्यक्ति तक पहुंच गई तो तुम्हारे तो और हाँ, हर वो ऐप जो तुम्हें फ्री सर्विसेज दे रहा है चूतिया काट रहा है तुम्हारा, क्योंकि वो तुमसे पूछे बगैर ऑटोमेटिकली तुम्हारे फोन में एक्सेस करके वो सारे काम करेगा जिस डर से तुम व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर रहे हो। थोड़े समझदार बनो बेटे। अब तुम सबको ये चीज़ जानने में बड़ी चुल मची होगी कि व्हाट्सएप ने ये सारे काला कांडी की क्यों। तो देखो व्हाट्सएप का जो बाप है वो फेसबुक है, जैसे इंस्टाग्राम का है। लेकिन क्या होता है ना कि तुम छोटे मोटे ऐप जो चला रहे हो, मौज, टिपटाप, लिपटाप, ये सारे ऐप भी तुमको कहीं ना कहीं कोई ऐड दिखाते हैं ना, इससे उनकी कमाई हो रही है ना। तो व्हाट्सएप नहीं कमाए? हाँ, सब दाम में लुटा दे तुमको। और देखो दूसरी बात ये कि अपने मार्क भैया भी इतने टाइम से सब कुछ फ्री में बांट रहे हैं, अब उनका मन है कि वो थोड़े और रईस बने। तो आदमी रईस बनना चाहता है तो क्या बुराई है, सपोर्ट करो ना गरीब आदमी को यार। अब जरा रुक के अच्छे से पॉलिसी को पढ़ लेना, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई है, जिंदा बच गए हो। और देखो यार, मैं हर बार बोलता हूँ, मैं इस बार भी बोलूँगा, एम चेंज नहीं हुआ है, सेम एम है 150 लाइक्स का। लाइक करो, वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल पे आए हो तो घंटा बजाए बगैर मत जाना। थैंक यू।